redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it. जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। Let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल। Let's crack it, देगी तुझको बख्श ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है। करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it. ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आ गई है और ऑलमोस्ट 6000 वैकेंसी आई है। तो आरआरबी भी चल रहा था, सडनली एसबीआई आ गया। एसबीआई के पेपर के साथ साथ खुशखबरी आई कि भाई आईबीपीएस भी आ गया। तो बच्चा असमंजस में है कि भाई आईबीपीएस की तैयारी करूं, एसबीआई मेंस की तैयारी करूं, या आरआरबी पीओ क्लर्क की तैयारी करूं। तो ये आपको बहुत लंबे समय से समझाया जाता है कि सडनली एग्जाम आएंगे और लगातार काफी सारे एग्जाम आएंगे। ऑलमोस्ट इसी चैनल पर बैंकर्स वे में मैं ऑलमोस्ट टीम एबीपी कम से कम 20 से 30 ऐसी वीडियो बना चुकी है जो केवल ये बताने के लिए थी कि जब एग्जाम आएगा तो हर वीक एग्जाम होगा। तो ये वही अभी मैं बच्चों से कह भी रहा था, किसी ने पूछा आरआरबी का एग्जाम कब होगा सर, आरआरबी का पहले होगा या आईबीपीएस का पहले होगा, या आरआरबी का बाद में तो नहीं चला जाएगा। तो अब ये समझ लीजिए, अब वो चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। एक तरीके से मैं बात करूं तो जैसे सावन के महीने में ना बारिश कभी भी हो सकती है, तो ये ऐसी एग्जाम वाला टाइम आ गया है। ये 2-3 महीने एग्जाम के ऐसे ही हैं। कब कौन सा एग्जाम देने जाना पड़ेगा, आज प्री का हो रहा है, अगले हफ्ते मेंस का होगा, पता नहीं चलेगा। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। सही बात है, आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए। कभी भी कोई भी एग्जाम आपका हो सकता है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मेजॉरिटी बच्चों ने एसबीआई का एग्जाम, अगर मैं केवल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो हमारे चैनल पर यहां पर है, इतनी तो वैकेंसी भी नहीं जितने यहां पर है, तो हमारी जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, जो रीजनिंग हमसे पढ़ते हैं, अगर आपने भी अपने दोस्तों से बात की होगी तो रीजनिंग इधर उधर की बातें ना करके आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन से अच्छी गई है। आपकी जितनी आप रीजनिंग में उम्मीद करके बैठे थे, जितना आपको एक पैरामीटर सेट करके बताया था कि भाई इतना ही लेवल आएगा एग्जाम का, देखो 15 से 17 नंबर का इजी क्वेश्चन, इजी पार्ट आएगा,
18 से 20 नंबर का बढ़िया पजल वाला पोर्शन आएगा। तो यही रहा है, किसी में 3 पजल आई है और एक ऑर्डर रैंकिंग आ गया, किसी में 3 पजल आई है, एक अनसर्टेन आ गई 3 नंबर की। ऑलमोस्ट सर्किल 8 मेंबर इनसाइड, इससे इजी क्या पजल लेंगे आप। रो में 8 मेंबर नॉर्थ देख रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या पजल लोगे। एक तो ड्रीम वाला पेपर हो गया कि मतलब जो उम्मीद थी उससे 4 गुना बढ़िया पेपर गया होगा, मुझे ऐसा लगता है रीजनिंग के अंदर। आप लोगों ने देखा है, आपको हमेशा वो गाइड किया गया है जो एक्चुअली आप डिजर्व करते हैं, एक खेल के मैदान की तरह कि आपको हर जगह पर खेलना आना चाहिए, हर पोजीशन पे खेलना आना चाहिए। और आपकी तैयारी को भी ऐसे ही कराया गया है कि कोई भी आपका एग्जाम हो, एसबीआई का हो, तो हमने लास्ट के 10-12 दिन एसबीआई में जम के मेहनत करी। मैं आपको एक्चुअली बता दूं, जब तक लोगों ने नाम भी 45 आवर क्रैश कोर्स, 40 आवर क्रैश कोर्स, 45 आवर क्रैश कोर्स, ये आपने सब वही देखा है जो आपके पुनीत सर ने दे रखा है। आपको इधर उधर मिलते हैं ना, जब ये लोग शुरू कर रहे हैं तब तक तो मैं एसबीआई क्लर्क प्री, एसबीआई पीओ प्री 45 आवर करा के छोड़ चुका हूं। तो एसबीआई तो अब दोबारा से सडनली आ गया था, तो 45 आवर्स एसबीआई के तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके थे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं आज क्या करा रहा हूं, मैं बीच में नहीं छोड़ता हूं बच्चों को, आपकी आरआरबी की क्लास कंटिन्यू चलेगी। ये तो आज मैं खाली था, मैंने कहा क्या कराऊं, तो मैंने कहा अभी वैकेंसी आई है, तो जो बहुत सारे बच्चे नए हैं जिनको कुछ नहीं पता, उनको एटलीस्ट ये तो दिखाई हो पेपर में आता क्या है, पेपर का लेवल क्या है। तो आज 2020 का एग्जैक्ट पेपर हम करने वाले हैं जो एग्जाम में आया था लास्ट ईयर, सीक्वेंस वाइज। एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा, जितने भी अभी यहां पर हैं, काफी जिनका कल भी एग्जाम है वो भी ये वाला पेपर देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही पेपर आने वाला है आपका। यहां पर आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि रीजनिंग के अंदर आपकी अटेम्प्ट कितना रहा। पहले आप मुझे ये बताइए, जितने लोग यहां पर है रीजनिंग का पेपर में आपका अटेम्प्ट कितना रहा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए और शेयर कर दीजिए, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और मुझे बताइए आपका रीजनिंग में अटेम्प्ट कितना रहा। एक बार जल्दी से सारे लोग शेयर मार दो, क्योंकि हो सकता है काफी सारे लोग स्पेशल पे ढूंढ रहे हो। 30, 33, 35, 34, 29, ये आप खुद ही देख लेना। मेजॉरिटी बच्चा अच्छा ही स्कोर करके आया रीजनिंग में। अब स्कोर तो बाद में पता लगेगा, स्कोर तो देखो दोस्तों बाद में पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो परफॉर्मेंस की बात करें तो मेजॉरिटी ने अच्छी की है। एक बार सभी लोग शेयर कर दो भाई सेशन को। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जो मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, ये तो अच्छा ही लग रहा है कि क्या आप अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे रीजनिंग के अंदर। ये बताइए, क्या अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे रीजनिंग में, जितनी आप उम्मीद कर रहे थे कि यार इतने कम समय में इतना कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और जो लोग, अब एक बार दिल पर हाथ रख के बताइएगा, जो लोग टेस्ट सीरीज में कम क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग में तो आप ज्यादा ही करके आए हैं। रीजनिंग में जितने तरीके से आपको तैयारी कराई गई थी, आपको बताया गया था इस क्लास को फॉलो कर लो, तो रीजनिंग में 50% भी पेपर छोड़ दो, 25 से 30% पेपर लेवल को टच कर पाया होगा अपने वाले को। आपने पजल भी सॉलिड सीखी थी, क्लास भी अच्छी हुई थी, प्रॉपर आपकी तैयारी भी कराई गई थी। हर पेपर में यहां पर हो या स्पेशल में हो, लास्ट के 2-2 दिन तक 5-5 क्लास मैंने लेकर आपको तैयारी कराई थी। मुझे नहीं लगता लेवल आपका बाल विवाह का कर पाया होगा। हम भी हर पेपर में 5 सीरीज देते थे, उसने भी 5 सीरीज दी। हम भी 3-3 नंबर इनइक्वालिटी स्लॉग्स देते थे, उसने भी ऐसा ही दिया है ना। तो ऐसी ही तैयारी करवानी है आपको आपके आगे आने वाले सेशन में भी, ठीक है। बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें कि हमारा क्या होगा, आपका जो भी होगा बढ़िया ही होगा। जो टीम एबीपी ने सोचा है वो बढ़िया सोचा होगा। तो अभी फिलहाल एक पेपर करते हैं बढ़िया, एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क प्री 2020 का, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड। इससे एक माइंडसेट करेंगे कि यार ऐसा पेपर आता है, क्या हमने एसबीआई क्लर्क प्री की जो तैयारी करी थी, अब एक बार बताओ, एसबीआई क्लर्क प्री की जो तैयारी करी थी, क्या आईबीपीएस में काम नहीं आएगी? क्या हमने एसबीआई क्लर्क प्री में जो तैयारी करी थी वो आरआरबी में नहीं है क्या वो टॉपिक? वो कोई नए आ गए क्या?
क्या आरआरबी में कोई नया सिलेबस था क्या भाई? आरआरबी में कोई नया है क्या सिलेबस? या एसबीआई में कोई न्यू सिलेबस हो आप बता दीजिए वो, या आईबीपीएस में कुछ नया ऐड ऑन होना तो बता दीजिए। ये तो मूर्खता है कि हम एसबीआई पढ़ रहे हैं, आईबीपीएस पढ़ रहे हैं, आरआरबी पढ़ रहे हैं। हाँ, लेवल डिफरेंशिएट करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जितना एसबीआई का लेवल आया है उससे और ज्यादा अगर मैं बात करूं, उससे 19 ही आएगा। आरआरबी क्लर्क जो आएगा ना, उससे 20 नहीं आएगा, 19 ही आएगा। हाँ, आरआरबी पीओ में हो सकता है वो सर्किल में आपको, अगर मैं बात करूं सर्किल ना देख मतलब सर्किल में सारे इनसाइड ना देकर, हो सकता है सम इन सम आउट दे दे। रो वाला सिंगल रो नॉर्थ ना देकर सम नॉर्थ सम साउथ दे दे। मंथ वाले में 4 मंथ 2 डेट ना देकर 5 मंथ 2 डेट दे दे। फ्लैट और फ्लोर ना देकर क्या पता फ्लैट के साथ 3x2 की जगह 4x2 दे दे। तो ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ नया हो जाएगा। सही बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, जितने लोग अब आप यहां पर देख रहे हैं, आपको इतनी जेन्युइन तरीके से पढ़ाया गया था। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये स्ट्रेटेजी, हर कोई आपसे कहता है नहीं नहीं नहीं, आंख बंद करके क्वेश्चन करो, जय माता दी ये वाला क्वेश्चन, जय माता दी ये वाला क्वेश्चन, क्या स्किप स्ट्रेटेजी आपके काम आई थी? यस और नो? एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, क्या ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम आई थी, हां या ना? क्योंकि तरीके हम क्या करते हैं, हम आपको वो चीजें बताते हैं जो एक एवरेज बच्चे के लिए भी मतलब सुपर्ब हो। वो जब एग्जाम में जाए तो निराश होके ना आए कि यार मेरा टीचर तो ऐसे पढ़ाता था, हवा हवा में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते थे, लेकिन एग्जाम में आया कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपको वो स्ट्रेटेजी बताई गई जिसने कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को एक स्टेप नहीं, कम से कम 3-4 स्टेप आगे पहुंचा दिया होगा। आपके कॉन्फिडेंस को एक स्टेप नहीं, कम से कम 3-4 स्टेप आगे पहुंचा दिया गया होगा। हाँ या ना? तो ये है बात, ये जो आप लिख रहे हैं ना दोस्तों, ये है बात कि हाँ यार ऐसा भी था। सही बात, हां ऐसा भी होता है, हां यही होता है। तो सबसे जरूरी एक बात, पहले आज के मोटिवेशन पर चलता हूं, बड़ा काम आएगा आपके। आज के मोटिवेशन शुरुआत करते हैं। रास्ते आपको नहीं, आप रास्तों को चुनते हैं। आप जहां भी हैं अपने चुनाव की वजह से हैं। सर 10 दिन बचे, क्या करूं? गाइड तो बहुत पहले किया गया था, क्यों नहीं किया? आपका चुनाव, जो आपको गाइडेंस दिया गया था सही समय पर, अगर आपने वो गाइडेंस पूरी फॉलो की है, मैं तो कभी नहीं कहता रीजनिंग में क्विज लगाओ, कभी नहीं कहता जाओ एसटी सॉल्व करो रीजनिंग के अंदर, कभी नहीं कहता जा पर घर पर जाकर बुक से कर लेना, नहीं। जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, मैं जिम्मेदारी उठाता हूं कि ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके बाहर एक भी नहीं आएगा। एक भी अगर सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर का आया हो तो आप बोलने के हकदार है। सेम ऐसे ही अभी आरआरबी आएगा, मैं गारंटी लेता हूं जो मैं आपको कराऊंगा उसके बाहर सिंगल नंबर का नहीं आएगा। चाहे मुझे एग्जामिनर 15 दिन दे पढ़ाने के लिए, चाहे 10 दिन दे, चाहे 12 दिन दे। ये कॉन्फिडेंस जब आप तक पहुंचता है ना, तो वो आपकी जो पढ़ाई है वो एग्जाम में भी नजर आती है। जिस लेवल के कॉन्फिडेंस से आपको पढ़ाया जाता है, वो कॉन्फिडेंस से जब आप सीखते हैं चीजों को, तो आप वहां पर जाकर इंप्लीमेंट भी कर पाते हैं। तो आप चिंता ना करें, आरआरबी की भी पूरी तैयारी की जाएगी जबरदस्त तरीके से, आपकी आईबीपीएस की भी जबरदस्त तरीके से तैयारी की जाएगी। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको जो रास्ता बताया जाए उस पर चलते जाना है। अब मैं यहां पर अगर बात करूं कि बहुत सारे लोग आप कट ऑफ देख रहे होंगे कि भाई इतने से कम वाले लोग तो सोचे भी ना, इतने से इतने वाले लोग ये दुविधा में हैं, 75 या 80 प्लस वाले तो बिल्कुल मेंस की तैयारी शुरू कर दें। तो एक क्राइटेरिया ही गलत है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इस रेंज में आते हैं और सिलेक्शन पा जाते हैं, इस रेंज में भी कुछ लोग सिलेक्शन पा जाते हैं, और इस रेंज के भी सिलेक्शन तो पाएंगे पर बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। इस रेंज के बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, आप किस कैटेगरी से एग्जाम दे रहे हैं ये भी तो मैटर करेगा। ये मैटर नहीं करेगा आपके स्टेट में नौकरी कितनी निकली है, ये मैटर नहीं करेगा। आपने एक्यूरेसी कितनी रखी थी, ये मैटर नहीं करेगा। ये इतने सारे फैक्टर हैं
जो आपके अलावा कोई नहीं जानता। एक बच्चा पूछता है मैंने 60 किए हैं, भाई मुझे क्या पता आपकी कौन सी कैटेगरी है। आप अपनी कैटेगरी की, अपने स्टेट की लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक कीजिए। क्या आपको लगता है आपने अपनी कैटेगरी की लास्ट ईयर की कट ऑफ के आसपास है तो आप फाइट में हैं। यह बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप जिस भी कैटेगरी से हैं, चाहे जनरल से हैं, एससी एसटी, जो भी XYZ आपकी कैटेगरी है, अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक कीजिए अपनी कैटेगरी की, अपने स्टेट की, उससे 2-3 नंबर आगे 2-3 नंबर पीछे। हां कोई चमत्कार ही हो जाए तो अलग बात है, यस और नो। अब ये तो आप ही जानते हैं, ये तो आप जानते हैं यार। तो ये तो केवल आप बता सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपके इतने नंबर आए थे। आप किसी से मत पूछो, जाओ गूगल करो कि यार मेरे स्टेट में ना मेरी कैटेगरी में कट ऑफ 58 थी लास्ट ईयर, मैं तो 65 करके आया, वो भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। हाँ फाइट में है। मेरी कैटेगरी में 75 है जनरल की कैटेगरी के एग्जाम्पल के लिए, और मैं तो 75 ही करके आया हूं 100% एक्यूरेसी से। 1-2 नंबर आगे पीछे वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप फाइट में हैं। तो डरिए मत, अपने ऊपर यकीन कीजिए। अगर आप सही करके आए हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिए, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। आपको 1% भी डाउट है तो फिर आप मेंस की तैयारी मत कीजिए। अगर आपको 1% भी डाउट है तो फिर मेंस की तैयारी मत कीजिए। तो भूल जाइए दूसरे लोगों पे विश्वास करना, मेरे पर भी नहीं। किसी पर यकीन मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन पर यकीन कीजिए। मैं इतना करके आया था लास्ट ईयर, मेरे स्टेट की कट ऑफ इतनी थी, मुझे लगता है मेरे 100% सही है जितना मैंने किया, पक्का मैं मेंस की तैयारी करूंगा। किसी और के भरोसे क्यों रहना है, क्यों रहना मेरे भरोसे कि मैंने कहते 65 से कम वाला तो करना ही नहीं। क्यों नहीं करना भाई? क्या आपने ये पता किया था मेरी कैटेगरी क्या है? तो मैं आपसे सच में ये बोल रहा हूं, अपने ऊपर बिलीव करिए। आप बच्चे नहीं हैं, 10वीं क्लास के बच्चे नहीं है आपकी आप टीचर की बातों में बहकेंगे नहीं। आपको भगवान ने ब्रेन दिया है, सही है। आप पूरी दुनिया को चलाने का ब्रेन रखते हैं, आप अपना सब्जेक्ट नहीं देख पा रहे हो, आप अपने लिए ये नहीं देख पा रहे हो कट ऑफ मेरी कितनी जा सकती है। अरे लास्ट ईयर की कट ऑफ से 2-4 नंबर ऊपर 2-4 नंबर नीचे हर बार ये होता है। हम लोग भी तो ऐसे ही निकालते हैं, हम लोग कौन सा ऊपर से आके निकालते हैं। तो कट ऑफ यहीं से तो पता लगती है, और कहां से पता लगती है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी तो एक बार सेशन को लाइक पर टिक करो। मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन की कि सेशन में क्या क्या है खास और आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करें। एक बार लिख दीजिए यस सर वी ऑल आर रेडी। एक बार लिख दीजिए यस सर वी ऑल आर रेडी। तैयार हो? कुंदन को ब्लॉक करना ही ठीक है यार। देखो एक्चुअल में क्या है ना, कुछ चीजों पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना आपका ना मेरा ना किसी और का। तो प्लीज ऐसे कमेंट ना करें, पढ़े लिखे बच्चों की तरह कमेंट करें, परेशान ना हो। जबरदस्ती की इररिलेवेंट कन्वर्सेशन की ये जगह नहीं है। मैं तो भी कट ऑफ के लिए बात कर रहा था, हर बच्चे के लिए। आप किसी भी कैटेगरी के हो, है ना, हर चीजों पर आपका ना मेरा किसी का भी कंट्रोल नहीं है ना। बेवकूफी वाली हरकतें ना करें। मैंने कुंदन को ब्लॉक कर दिया है बस। चलो तैयार है, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ताबड़तोड़ बैटिंग। ये अनअकैडमी पर क्विज होता है, आपकी बार होगा संडे को, नेक्स्ट संडे को। तो इसको 10 बजे सुबह जाकर ABP 10 कोड लगाकर इसमें भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक, अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो 4 महीने का एडिशनल ऑफर चल रहा है। याद रखना, 4 मंथ एडिशनल ऑफर, मतलब जितना आप परचेज करेंगे वो 1 साल के साथ 4 महीने और एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ये देख लो, RRB PO और क्लर्क के लिए 14 जुलाई से मैं 1 बजे बैच लेकर आ रहा हूं, अरुण सर 2 बजे बैच लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखो, मैं YouTube पे डेली 8 बजे पढ़ाऊंगा, अरुण सर सुबह 10 बजे पढ़ाएंगे। जितनी मेहनत हो सकती है पूरी झोंक देंगे, जितनी हो सकती है। आपको फ्री में 5-5 घंटे स्पेशल पर पहले भी पढ़ाया गया था, अब की बार भी पढ़ाया जाएगा। मैंने पिछले थर्सडे फ्राइडे को क्लास ली, इस बार आपके लिए थर्सडे और फ्राइडे को, इस बार भी लेंगे। चिंता मत करो, पूरा जितना हो सकता है। लेकिन अगर आप कैपेबल हो तो आप जरूर ये परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये तो आपको RRB PO क्लर्क दिख रहा है जो 14 जुलाई से आ रहा है। इसके अलावा IBPS क्लर्क प्री बैच, SBI क्लर्क मेंस 2021 13 तारीख तक पेपर करके आओ। 14 जुलाई से हम आपके साथ खड़े हैं। डेली मेरी क्लास अनअकैडमी पर 5 बजे मेंस की,
अरुण सर 7 बजे, विशाल सर 2 बजे और अभिजीत सर 1 बजे। हमें क्या जरूरत है 3-3 बैच बनाने की? जिन्होंने परचेस कर लिया था ठीक है, कर लिया, अब फिर दोबारा करो? नहीं, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, पहले मेरी भी अल्टरनेट क्लास हो रही थी, मैंने भी डेली कर दिया, अब डेली क्लास होगी इसमें। तो 3-3 बैच, 2 बैच कल आ रहे हैं, 1 अगले हफ्ते आ रहा है। अपनी कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपने जज्बे के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। अगर आपको लगता है मेंस पढ़ना है तो मेंस में जाएं, लगता है प्री पढ़ना है तो प्री में जाएं, हम आपके साथ है, यहां पर प्रैक्टिस करें। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करते हैं। ये आपकी फीस है, एवीपी 10 कोड लगाने से 5800 हो जाएगी, 5850 हो जाएगी। ठीक है, एवीपी 10 कोड लगा लेना। चलो शुरुआत करते हैं आपके लिए, लेट्स क्रैक इट। पहला क्वेश्चन आया बॉक्स वाला, क्या करने वाले हो जरा कमेंट करके बताओ। मैं टाइमर लगा देता हूं 20 मिनट का। क्या करने वाले हो? सीधा पहला क्वेश्चन आया जो एग्जाम में आया था, मैंने वो दिखा दिया है। 10 सेकंड लिख लेना साइड में, ऐसे लिख लेना जो अपनी तरीका है कि भाई क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन में लेना 1 2 5 8 बॉक्स। ठीक, स्किप किया आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 2 5 8 बॉक्स, स्किप किया आगे बढ़े। सही बात, आगे चले। चलो स्किप किया आगे बढ़े और आगे गए हम। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कीजिए, 45 सेकंड का समय है और आंसर बताइए। जो बीत गया उसे जाने दो। फास्ट दोस्तों, जल्दी से। ताबड़तोड़ बैटिंग। और इसका शॉर्टकट बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। 45 सेकंड ले लो। चलो ऑप्शन लिखना ABCDE जैसे सिखाया था। चलो आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के देखना अपने, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार कराए गए हैं जहां पर ट्रिक क्या यूज होती है। देखो, एक वर्ड दे दिया, कॉन्सोनेंट में -1 करना है पहले वाला और वॉवेल में +1 करना है। तो आपको क्या चेक करना है? आपको पूरा वर्ड चेक नहीं करना। देखो समझना ध्यान से, ये चीजें बहुत बहुत कम जगह बताई जाती है। ये वाली देखो, वॉवेल 5 ही है, वॉवेल में +1 करना है और कॉन्सोनेंट में -1 करना है। तो इसका मतलब केवल वॉवेल को पकड़ो। सपोज करो एग्जांपल के लिए एक वॉवेल है तो ए का बी बन जाएगा। तो मुझे कॉन्सोनेंट चाहिए जो बी से एक ज्यादा हो, तब बनेगा ना। ए में +1 करके भी आया, सी में -1 करके भी आया। तो मुझे क्या करना है? वॉवेल चेक करना है और वॉवेल से +2 चेक करना। अगर होगा तो होगा, वरना नहीं। तो सिर्फ वॉवेल पर जाओ। देखो क्या करेंगे, वॉवेल पर जाएंगे। देखो वॉवेल कौन सा है? ए नजर आ रहा है, सी आ रहा है, हाँ बन गया पेयर। अब दूसरा वॉवेल ढूंढो का है। ओ से क्यू आ रहा है, क्यू नहीं है, हटाओ। यू से डब्ल्यू आ रहा है, नहीं है, हटाओ। तो बस एक पेयर बनेगा ये वाला। ए का भी बी पहुंच जाएगा, सी का भी बी, ए का भी बी आ गया, सी का भी बी। तो ये रिपीट होगा। क्या इसके अलावा कोई वर्ड कॉमन है? नहीं। तो इसका मतलब आंसर कर दो, कितने लेटर रिपीट होंगे? 1। क्लियर है? समझ में आया? ये बताओ कितने लेटर रिपीट होंगे दोस्तों? केवल 1। ऐसा मेरी शिफ्ट में आया था। हर बार हर टेस्ट में, सैटरडे को मैं टेस्ट लेता हूं, वहां पर कराए गए थे। हर सैटरडे में टेस्ट लेता हूं, वहां पर कराया गया था इस तरह का। इस बार भी लूंगा, चिंता मत करो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर हम गए अगले क्वेश्चन पर, फिर मैंने टाइमर लगा दिया, लो 10 सेकंड का। 6 मेंबर हैं, वेट के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। 6 मेंबर वेट के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। टाइमर रोक देता हूं। 6 मेंबर हैं, वेट के अकॉर्डिंग मैनेज करना है। आप सुन लीजिए, ये 5 क्वेश्चन का है ऑर्डर रैंकिंग। अब सोचकर देखो, 6 मेंबर हैं, ऑर्डर रैंकिंग है, वेरिएबल भी नहीं है, 5 नंबर में पूछा गया ये 2020 के IBPS क्लर्क में। तो SBI से 19 ही रहेगा, 20 नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये लो उड़ाओ। ये तो मतलब सीधा सीधा उड़ना चाहिए। 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड।
अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। 20-20 सेकेंड, 25 भी नहीं, चलो 25 ले लो। वैसे 25 कहीं से बनता तो है नहीं यार, 25 कहीं से बनता है क्या इसका? इतनी तगड़ी तैयारी कराई गई है, इतनी तगड़ी। एफ बड़ा हो सकता है सीधा, देखो हम लोग वहां नहीं जाते, हम यहां जाते सीधा सीधा कंक्लूजन पर। एफ बड़ा हो सकता है, अरे हो गया भाई। क्यू बड़ा बराबर हो सकता है, हाँ टी से। क्यू और टी, घर में महाभारत चल रही है, महाभारत चल रही है, सीरीज ब्रेक, हटाओ, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट। 20 सेकेंड तो बहुत ज्यादा है, चलो उड़ाओ, फटाफट उड़ाओ, ताबड़तोड़ उड़ाओ। ऐसे ही एसबीआई में आए थे, फोड़ के आ गए होगे तुम। जल्दी उड़ाओ। 20 सेकंड बहुत है यार, 20 सेकंड बहुत है, 20 सेकंड बहुत है। 20 भी मैं तो कह रहा हूं 20 के ये तो 10 सेकंड में कर लोगे तुम, तुम्हें तैयारी इतनी तगड़ी कराई गई है। जी बड़ा हो सकता है, हटाओ, जी बराबर हो सकता है, ये क्या आ गया, सी कहां से आ गया, हाँ हटाओ। जी या तो बड़ा है या बराबर है, हाँ जी या तो बड़ा है या बराबर है। टी को लिखो, सी को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आइदर और। जी या तो बड़ा होगा या जी बराबर होगा। टी से होगा तो सी से भी होगा, सी से होगा तो टी से भी होगा, आइदर 1 और 2। क्लियर है? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बोथ फॉलो, बहुत बढ़िया, शाबाश पंकज, बहुत जबरदस्त बेटा। पंकज ऐसे हो सकता है आप बोथ फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब कॉन्सेप्ट बहुत खराब है। क्या ऐसे हो सकता है पंकज अपने भाई अंकित से बड़ा भी है और पंकज अपने भाई अंकित के बराबर भी है? हाँ, मंडे को बड़ा होता है, ट्यूसडे को बराबर, है ना? अरे या तो बड़ा होगा या बराबर, एक ही तो चीज हो सकती है, फिक्स नहीं है तो आइदर और। ऐसे थोड़ी ना होगा सुबह को मैं बड़ा हो जाऊंगा, रात को छोटा हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। अगर किसी इंसान से आप बड़े हैं तो मतलब हमेशा बड़े रहोगे, छोटे हैं तो छोटे रहोगे, बराबर है तो बराबर रहोगे। यहां 2 चॉइस थी, या तो बड़ा या बराबर, तो आइदर 1 और 2। क्लियर? या तो बड़ा या बराबर, आइदर 1 और 2। ठीक है भाई, आइदर 1 और 2। अभी काफी लोगों ने कहा जैसा भी था। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन 20 सेकंड में उड़ाओ। 20 तो यार वैसे बहुत ज्यादा है, हाँ नहीं तो। चिंता मत करो, आरआरबी पीओ। अब कुछ लोगों ने कहा सर वो डिफरेंट भी है, अब सोच के देखो। अरे डिफरेंट नहीं, वो दोनों जुड़वा भाई हैं, टी और सी। अरे टी और सी जुड़वा भाई थे, टी बराबर सी, किसी का भी नाम लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जुड़वा भाई थे दोनों। टी और सी जुड़वा भाई थे, ट्विंस। के बड़ा हो सकता है टी से, सीरीज ब्रेक, घर में महाभारत। आर बड़ा हो सकता है एफ से, हाँ हो गया सर, आर बड़ा एफ से। राइट लगाओ, निकल जाओ, टिक करो निकल लो, टिक करो और निकल लो। टिक करो और निकल लो। अच्छा एक बात सोचो, अब आप देख रहे हो लेवल में कितना फर्क है। आपकी तो ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है, आपको ऐसे ही सिखाया गया था। मुझे लगता है हम मुझसे जो पढ़ रहे हैं लंबे समय से, उनको तो पता ही नहीं है इधर और क्यों है। क्योंकि कुछ बच्चे अभी ये लिख रहे थे सर ये तो अलग अलग है, टी और सी है, पता है ना ये क्यों, ये दोनों ट्विंस थे, जुड़वा भाई, जुड़वा भाई। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है शायद इनइक्वालिटी का, उड़ाओ। मुझे तो 20 सेकेंड भी ज्यादा ही लग रहे हैं इसमें, मुझे तो 20 भी ज्यादा ही लग रहे हैं। अब तो आपके कैलिबर को देखते हुए बहुत जबरदस्त उड़ा के आए यार। सी बड़ा हो सकता है जी से, सर हो गया। बड़ा क्या हो सकता है, हो गया ये रहा। डी बड़ा हो सकता है के से, बड़ा हो क्या सकता है, हो गया। राइट लगाओ, घर निकल जाओ, बोथ करेक्ट, बोथ करेक्ट। पहला भी दूसरा भी, दोनों के दोनों सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जल्दी उड़ाओ फटाफट, 45 सेकंड इसमें।
मैं वैसे देखो किसी को छोड़ता नहीं हूं। अच्छा अब सही है, अब ठीक है, अब तो ठीक है यार, मेरे अकॉर्डिंग तो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब सही है, अब तो ठीक है, अब ठीक है। एक बार कमेंट कर दो जल्दी से सारे लोग, अब तो ठीक है ना, अब ठीक है, एक बार कमेंट कर दो अब ठीक है, अब ठीक है क्या? एक बार कमेंट कर दो जितने लोग हैं, अब ठीक है। अभी मैं बेचारे एक बच्चे का कमेंट देख रहा था, सुनो मैं छोड़ता नहीं हूं बेटा, ये ऐसी वाली क्लास नहीं चंगू मंगुओं की। वो ऐसे एक लड़की है ऐसे लिख रही थी, मैं नाम भी लिख देता हूं आपका, आपकी नॉलेज के लिए लिख भी देता हूं आपका नाम कि आपको जवाब दिया रहा है। अब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, उसका कहना है ऐसे तो अब आते नहीं है, ऐसे तो अब आते हैं, तो मैं क्या ये घर से इजाद करके लेकर आया हूं? ऊपर क्या लिखा है, पढ़ नहीं पा रही हो क्या तुम? IBPS क्लर्क प्री मेमोरी बेस पेपर 2020, ये मेरे घर का नहीं है, ठीक है? कभी हमारे वाला लेवल करोगी तो हम ऐसे कभी कराते ही नहीं है, हम नहीं कराते इतने इतने घटिया लेवल का इनइक्वालिटी। हम इसलिए अच्छा कराते हैं कि एग्जाम में जब जाए, हाँ आखिरी के 4-5 दिन हमने वही कराया जो एग्जाम में आता है, पर हम वो कराते हैं पहले ही एक स्टेप ऊपर। हम तो जब अपना सैटरडे को टेस्ट लेते हैं ना 15 क्वेश्चन का, उसमें एक ही क्वेश्चन कराते हैं बस ऐसे लेवल वाला, बस बाकी सब लेवल प्लस प्लस प्लस। जो वहां पर 25-30 में करो तो एग्जाम में 10-12 में ही हो, ठीक है? तो मेरे घर से नहीं है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आए हुए हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मेरे बनाए हुए नहीं है ये वाले, हाँ ठीक है भैया? ये मेरे घर में परफॉर्म नहीं किया गया है कि मैंने घर में बैठ के बना लिए हैं, तो ये एग्जाम में आए हैं, मेरे घर के इजाद किए हुए नहीं है, मेरे इजाद किए हुए होंगे इसके बाद। आज मैं तो रेयरली कराता हूं पुराने क्वेश्चन तो, ठीक है? चलो, तो उतना ही ज्ञान बांटे जितना हो, जबरदस्ती का ना बांटे, ठीक है? जबरदस्ती का ज्ञान ना बांटे। गिवन नंबर जो है, कितने ऐसे नंबर सेम पोजीशन पे रहेंगे अगर इनको लेफ्ट टू राइट असेंडिंग में लगा दिया? अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर है, रिपीट हो रहा है कोई सा? हाँ, तो 2 3 4 5 5 2 बार 5 है, 2 3 4 5 5 6 7 8 9, 3 नंबर है जो वही रहेंगे, 3 नंबर है जो वही रहेंगे, 2 3 4 5 5 6 7 9। ठीक है भाई? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग चाहते हैं, कमेंट करवा लेता हूं, कल से सर जैसे पढ़ रहे थे SBI RRB PO क्लर्क रात को 8 बजे जबरदस्त तरीके से शुरू कर दिया जाए? एक बार कमेंट कर दो, कितने लोग चाहते हैं कल से शुरू कर दिया जाए RRB PO क्लर्क? कमेंट ताबड़तोड़ कमेंट, कितने लोग चाहते हैं कल से शुरू कर दिया जाए RRB PO क्लर्क धांसू तरीके से कल रात 8 बजे? एक बार कमेंट कर दो सभी लोग, शुरू कर दी कल रात से? हाँ ये एग्जामिनर के घर के हैं, चलो तो कल से शुरू कर देंगे, चिंता मत करो, ठीक है? कल RRB की क्लास लगाएंगे, आज लगा लो बस प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये अभी कर लिया, अगला चलते हैं, ये लो 10 सेकंड क्या करने वाले हो, अपना फॉर्मूला एस्केप स्ट्रेटेजी, अपना फॉर्मूला एस्केप स्ट्रेटेजी, चलो 10 सेकंड हटाएं। नेक्स्ट ये लीजिए आगे, टमाटो पटेटो उड़ाओ, टमाटो पटेटो उड़ाओ विदाउट डायग्राम, बिना देखे सोचे समझे। जिनका एग्जाम है उन बेचारे बच्चों के भी काम आएगा ये बहुत। फास्ट, फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ, चलो फर्स्ट सेकेंड आइदर नाइदर बोथ। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, देखो समझना ध्यान से, सीधा हम लोग यहां जाते हैं इस तरफ, यहां पर सीधा कंक्लूजन पर, ऑल फोटो आर फ्रेम इज ए पॉसिबिलिटी,
फोटो को पकड़ो, फ्रेम को पकड़ो और पॉसिबिलिटी ढूंढो। फोटो से वीडियो, वीडियो से फ्रेम, ये सम, ओनली इफ यू सम फोटो वीडियो, वीडियो फ्रेम। फोटो से फ्रेम का कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी आती है राइट लगाओ। फोटो से फ्रेम का कुछ नहीं मालूम, पॉसिबिलिटी आती है राइट। सम फोटो आर नॉट कैमरा, सारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नमस्ते करो निकल लो, ओनली फर्स्ट। स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन नेगेटिव, नमस्ते करो निकल लो, ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन उड़ाओ, ताबड़तोड़। हाँ और क्या, जो सीरीज भी है इसमें भी सीरीज दी है इन्होंने, कल काम आएगी। सीरीज इन्होंने भी दी है, कल काम आएगी। हाँ बिल्कुल सुब्रता, डायरेक्ट ना हो नेगेटिव ना हो। डायरेक्ट ना हो नेगेटिव ना हो। फास्ट, डायरेक्ट ना हो नेगेटिव ना हो, उड़ाओ, मतलब वहां पर डायरेक्ट ना हो नेगेटिव ना हो। ऑल सिटी कैन बी विलेज, सिटी से विलेज के बारे में पॉसिबिलिटी। सिटी का है ये रही। सम सिटी टाउन है, सिटी ने पूछा टाउन से चलोगी विलेज के घर, उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी लड़ाई हो रखी। सिटी ने पूछा टाउन से चलोगे विलेज के घर, टाउन ने कहा नहीं नहीं मेरी लड़ाई हो रखी है, हटाओ। सम ब्लॉक आर नॉट टाउन, तो चेक करो, ब्लॉक विलेज है, विलेज टाउन के आ नहीं जाएगा, तो सम ब्लॉक जो विलेज है कहा नहीं जाएगा, टाउन के घर। सेकंड, ठीक है भाई, सेकंड पर टिक करो निकल लो, ठीक है भाई, सेकंड पर टिक करो निकल लो। जिनका कल एग्जाम है उनको भी काम आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं लुल्लू लुल्लू पंजू पंजू से। लुल्लू पंजू वाले क्वेश्चन है ये, अपना लेवल नहीं है ऐसा। फास्ट, ऑल दी बेस्ट जिसका कल एग्जाम है। यार एक बार लाइक पे टिक कर दो भाई, ऐसी गड़बड़ मत करो। फास्ट, ताबड़तोड़ बैटिंग, क्या लगाएं? क्या लगाएं भैया? इतना देखो क्वेश्चन का लेवल देखो। सम पैरेट आर बर्ड, पैरेट से ईगल, ईगल से बर्ड, पैरेट से बर्ड का डायरेक्टली कुछ नहीं पता, पैरेट से बर्ड का डायरेक्टली कुछ नहीं पता, आइदर और लगाओ, हटाओ। नो और सम, आइदर और, टाइम बचाओ घर को जाओ। चलो नेक्स्ट, उड़ाइए फटाफट, बेहतरीन तरीके से उड़ाओ जल्दी से। जल्दी, ये भी एग्जाम में आया है, सारा एग्जाम में आया, आरआरबी क्लर्क का ही पेपर दे दिया गया था तुम्हें हैं। आज एक क्वेश्चन आया था ऐसे वाला है, मैं प्रसाद दे दूंगा तुम्हें जो भी है। ये एक और ऐसे ही आया है, कह रहा है ऐसा नहीं आता, मैंने अभी लिख रखा है भाई साहब, ये मेरे घर की फैक्ट्री में नहीं बना है, ये IBPS क्लर्क प्री मेमोरी बेस 2020 का है, गूगल कर लेना। गूगल करना आता है उसके लिए आदमी भिजवाऊं, कर लेना, ढूंढ लेना, यही मिल जाएगा, ठीक है। गधों वाली हरकतें मत करो, एंटरटेन करने का काम मत करो, मैं बहुत तगड़े से बेइज्जती करवाता हूं फिर, ठीक है। हरकतें ऐसे मत करो कि तुम आ जाओ क्लास में एंटरटेनमेंट के काम। और हाँ, मैं भेदभाव नहीं करता, मेल फीमेल में इक्वली ट्रीट करता हूं, बराबर है मेरे लिए दोनों। सम एप्पल आर पपाया इज ए पॉसिबिलिटी, एप्पल बनाना, बनाना पपाया, एप्पल पपाया का कुछ नहीं पता, राइट लगाओ, सही बात है। ऑल बनाना कैन बी एप्पल, नेगेटिव नहीं हो डायरेक्टली नहीं हो, राइट लगाओ, नेगेटिव नहीं हो डायरेक्टली नहीं हो, ऑल बनाना कैन बी एप्पल, राइट, पहला भी राइट दूसरा भी राइट, बोथ राइट। आज ही आ कहां से रहे हैं?
अरे मेरे घर का लेवल नहीं है, पढ़ तो लिया करो। IBPS क्लर्क प्री मेमोरी बेस 2020। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बहुत दिन हो गए चलो क्लास में चला जाता है। हाँ चलो, एक ये आया था प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट वाला 10 सेकंड। आगे बढ़ो, सीरीज करते हैं, फिर सीरीज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें 4 पजल दिए भाई साहब, इन्होंने 4 पजल दिए। अब सीरीज उड़ाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी उड़ाओ। चलो, 5 क्वेश्चन सीरीज के दिए इन्होंने, उड़ा डालो। चलिए उड़ाइए, ताबड़तोड़ बैटिंग, जल्दी से, फास्ट। तो ज्यादा समय हो गया। चलो भाई, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। पेयर बनाने हैं इसमें। क्रिसमस में पेयर कितने आ रहे? फॉरवर्ड बैकवर्ड, CDEFGHIJKHIJKLM, RSTUV नहीं, IJKLM नहीं, S से T, सारे छोटे हैं, सारे छोटे हैं। वापस आ जाओ, S सारे छोटे, बड़े निकले, छोटे निकले, ABCDEFGH नहीं, MNOPQR नहीं, T से नहीं, S से नहीं, I से नहीं, R से नहीं, S से नहीं, C से नहीं। 2 मेरे अकॉर्डिंग तो केवल 2 आने चाहिए शायद। आप देख लो एक बार, अगली स्लाइड करके देखते हैं। 2 ही है, ज्यादा है? 2 ही है, केवल 2 ही, केवल 2 आंसर है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, ये देखो क्या लड्डू लड्डू क्वेश्चन पूछे हैं यार। IBPS क्लर्क ने इतने लड्डू क्वेश्चन पूछे हैं, खाओ और मजे उड़ाओ, खाओ और मजे उड़ाओ। चलो दोस्तों, इस वीडियो के तुरंत बाद पूरी टीम एबीपी आपके साथ होगी सही 9 बजे। इस वीडियो, जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो सही 9 बजे पूरी टीम आपके साथ होगी कि आप किस तरीके से अपने आप को अब आगे तैयार करें, कैसे आरआरबी में ही फोकस करें या आईबीपीएस पे भी फोकस करें या एसबीआई के मेंस पर फोकस करें। हमने इतने अटेम्प्ट किए तो हमें क्या करना चाहिए, जो आपके सवाल होंगे पूरी टीम एबीपी होगी आपके साथ कि आपको सही गाइडेंस दे पाए। आप चाहें तो 9 बजे वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं बैंकर्स पेपर, ठीक है। इसका फिलहाल आंसर कर देता हूं। कितने ऐसे 2 हैं जिनके पहले न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से ज्यादा वाली डिजिट आ रही हो? यहां तो नहीं आ रही, यहां भी नहीं आ रही, यहां भी नहीं आ रही, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है 1, ओनली 1। नेक्स्ट, केवल है 1, सही है। चलो, अब सारे सवालों के जवाब वहीं लेना, एक्स्ट्रा वालों के। फास्ट। और मेरा चैनल है पुनीत सर टेलीग्राम चैनल, सुन लो, पूछते रहते हो चैनल कौन सा, चैनल कौन सा, ये लो, पुनीत सर टेलीग्राम चैनल। गूगल पर सर्च करना पुनीत सर टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर लेना। 73,000 बच्चे हैं प्लस। इसमें बेनिफिट क्या होगा, आपको कब मेरी क्लास होती है उसके लिंक मिल जाएंगे, कब मेरी कौन सी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, कौन सी मोटिवेशनल क्लास आ रही है, कब आ रही है, इस तरह की हर एक चीजें जो मैं पीडीएफ डालता हूं टेस्ट वगैरह की, वो वहां डाल देता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन करे तो, अपनी इच्छा से ये सब। चलिए, कौन सा नंबर 7 टू द लेफ्ट ऑफ 20th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से 13 नंबर ढूंढना। आप क्या ढूंढोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
इसको ढूंढ लोगे तो क्या जाएगा मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बिना मचाए शोर उड़ा डालो। बिना मचाए शोर उड़ा डालो। हर एक चीज जीरो से ही स्टार्ट होती है, बीच में से कोई भी चीज स्टार्ट करोगे नुकसान ही होगा, इससे बड़े तो स्टार्ट ही मत करो। कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, जीरो से स्टार्ट करो, वरना कभी तैयारी कर ही नहीं पाओगे। इवन डिजिट को हटा दो, 10th फ्रॉम द राइट हैंड ढूंढना। इवन को हटाने के बाद 10th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, उड़ाओ ताबड़तोड़, बैटिंग करो, घर को जाओ। चलो उड़ाओ फास्ट, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है, फिर 4 पजल होंगी। ये भी आया था मेरे में, जल्दी। सेम आया था 10 तारीख को 3rd शिफ्ट में। चलो देखते हैं कितने ऐसे 1 हैं जिनके बाद में परफेक्ट स्क्वायर है। 1 के बाद में स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, राइट करो, निकल लो। वंस अगेन 15 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, जो आ भी रहे हैं, वैसे 15-17 हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया, वैसे तो 18 ये देते, इन्होंने कंजूसी करी, ऑर्डर रैंकिंग को 6 ही मेंबर वाले को 5 नंबर में दे दिया। 6 मेंबर वाले को वैसे तो 3 नंबर में देना चाहिए था, 5 मार्क्स में दे दिया। एक ये पजल है, एक बॉक्स पजल है, केवल 8 बॉक्स, ठीक। एक मंथ है 4 into 2, कोई वेरिएबल नहीं, यही पजल आ रही है। और एक प्रोडक्ट वाली है जो मैंने लास्ट के पूरे हफ्ते करवाई है। 8 प्रोडक्ट है, किसने पहले परचेज किया, किसने उसके बाद में, मैनेज करो। ये चारों पजल की अभी मैं PDF लगा दूंगा। पूरे 1.5 महीने से इन्हीं की प्रैक्टिस हो रही है। कितना आसानी से सॉल्व हो सकती है आपको देख लेना है। PDF में अभी लगा दूंगा, कल से हम फिर से अपने टारगेट पर आ जाएंगे। ऐसे हम करते थे, पूरे 30 से 35 क्वेश्चन डेली यहां पर करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपके लिए पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक नए लेवल पर पहुंचाएं। जल्दी इसलिए खत्म कर रहा हूं क्योंकि आपको पता ही मेरी आदत तो पूरे क्वेश्चन कराने की है। अभी सही 3-4 मिनट के बाद पूरी टीम एक साथ आपके साथ जुड़ जाएगी कि आपको क्या पढ़ाना है, किस तरीके से आपको आगे लेकर चलना है, कैसे आपको गाइडेंस मिलेगी। तो जरूर 9 बजे, अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद 9 बजे बैंकर्स पेपर मिलिएगा। अरुण सर, मैं, विशाल सर, तीनों होंगे आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट। जिसका भी एग्जाम कल है, और जो भी वो बच्चे जो RRB की तैयारी कर रहे हैं, कल से RRB के लिए रात को 8 बजे वही अपने उसी लेवल के साथ तैयारी करेंगे और उड़ाएंगे। ऑल दी बेस्ट।